Good morning to all students. Hope you all are fine. Let us take a pledge before starting the AV. I, Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, let us start with our geography. Open your book at page number 32. We will start chapter 4, that is urbanization. Urbanization. This word is derived from the word urban. अर्बनाइजेशन मीन्स अर्बन से लिया गया वर्ड है. अर्बन का मतलब क्या होता है? सिटी, शहरी, है ना, शहरीकरण इसको बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन. लास्ट चैप्टर में आपने किया है अर्बनाइजेशन. पॉपुलेशन में टॉपिक पढ़ा था व्हेन पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, दैट इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ इंट्रोडक्शन की सेटलमेंट क्या होती है. सेटलमेंट मीन्स व्हेन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर. सो एक जो लार्ज ग्रुप में लोग जब जोग्राफिकली क्लोज रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनके सेम सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट हों, सो वो सेटलमेंट बनाती हैं, एक फॉर्म करते हैं सेटलमेंट. सो सेटलमेंट टू टाइप्स की होती है, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट इज़ अ स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, और उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है मेन, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है ना. सो एंड अर्बन सेटलमेंट क्या होती है? लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे ज़्यादा लोग हों एंड वहाँ पे सेकेंडरी और टेरिटरी ऑक्यूपेशन भी होता है. मींस सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होती, वहाँ पे लोग अलग अलग फील्ड में, बैंक में, कोई फैक्ट्रीज़ में, स्कूल में, इस तरह वर्क करते हैं. सो इसीलिए हैंस द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेट टू सिटी और अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ बेटर फैसिलिटीज़. क्योंकि अर्बन एरिया में सोशियो इकोनॉमिक एम्यूनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ऑक्यूपेशन ज़्यादा होते हैं, इसलिए रूरल एरिया से पीपल माइग्रेट करते हैं सिटीज़ की तरफ, जिसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन. दिस इंक्रीज द पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज, जिससे अर्बन एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है. सो कॉजेज़ क्या है अर्बनाइजेशन के? सो आपने पॉपुलेशन डायनेमिक्स में पढ़ा कि अर्बनाइजेशन जो है इससे पॉपुलेशन किसी जोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है. सो क्या कॉजेज़ है अर्बनाइजेशन, क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? फर्स्ट है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि जो है अर्बन एरियाज़ में जो है लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. देयर आर वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, शहरों में ज़्यादा होती हैं. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ क्रिएटेड ट्रिमेंडियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन बिग सिटीज़. बिग सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. सो नेचुरली पीपल आर इंक्लाइन टू मूव टू सिटीज़ सीकिंग एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड है चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि अर्बन एरियाज़ में जो है काफ़ी चॉइस होती है जॉब्स की, नॉट ओनली इन फैक्ट्रीज बट ऑल्सो इन ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बिजनेस, शिपिंग, किसी में भी पर्सन जो है जॉब कर सकता है. सो चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. थर्ड इज़ बेटर सिविक कम्युनिटीज़, कि सिविक कम्युनिटीज़ जो है पर्सन के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं. सिविक कम्युनिटीज़ कौन सी होती है? लाइक कॉलेज, स्कूल्स, जो कि रूरल एरिया में कम होते हैं. अगर होते हैं तो पर्सनस के घर से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन सिटीज़ में ज़्यादा होती हैं. Cities also provide advanced medical healthcare facilities as compared to rural areas. Cities में charitable institution ज़्यादा होते हैं, ठीक है. Then is so these was the main causes and impact कि urbanization का क्या impact पड़ रहा है. सो इसमें आप करेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो कि अच्छे इम्पैक्ट हैं कि अर्बन एरिया में लोग मूव कर रहे हैं, इसका अच्छा इफेक्ट भी पड़ रहा है. कौन से अच्छे इफेक्ट हैं पॉजिटिव? द नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स इंक्रीजेज एज मोर पीपल आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. क्योंकि बहुत ज़्यादा अब लोग हो गए हैं शहरों में, ठीक है. सो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग जो है लोगों को अपॉइंट किया जाता है. सो नंबर ऑफ जॉब बढ़ रही हैं. द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंक्रीजेज एज मोर पीपल नीड टू ट्रैवल टू रीच देयर वर्क प्लेस. लोगों की अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज उसकी भी जो डिमांड ज़्यादा
बढ़ गई है। पीपल ऑल्सो नीड टू ट्रैवल फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में भी डेवलपमेंट हो रही है, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन इसका हम नेक्स्ट नेगेटिव भी देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज, सो इससे जो है ट्रैफिक जैम और पोल्यूशन की प्रॉब्लम, दैट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है वो। कम्युनिकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज आर डेवलप्ड, नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेज, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है मोर स्टूडेंट माइग्रेट टू सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन, कि स्टूडेंट रूरल एरिया से हायर एजुकेशन के लिए सिटीज़ में आते हैं, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूव्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी हॉस्पिटल्स। There is an opportunity for social and cultural unity as people from different places with different culture and language live together. So अलग अलग सिटीज़ में एक ही कास्ट के, एक ही कलर के लोग नहीं रहते। सिटीज़ में जो है अलग अलग सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं। इससे जो है मिक्स कल्चर क्रिएट होता है, अलग अलग कल्चर के लोग इकट्ठे रहते हैं। सो यूनिटी शो करता है सिटी लाइफ। उसके बाद है नेगेटिव इफेक्ट। अर्बनाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। फर्स्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन इंक्रीजेज, कि जो क्योंकि सारे लोग जो माइग्रेट हो रहे हैं वो अपना अफोर्ड नहीं कर सकते कॉस्टली हाउसेस, सो वो क्या करते हैं, एकोमोडेशन जो है उनको हाई रेट में जो है जो है रेंट जो है ज़्यादा देना पड़ता है। सो कॉस्ट, एकोमोडेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ व्हीकल। सो ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो रही है, पॉजिटिव है, लेकिन इससे नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स एंड पोल्यूशन। सो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। थर्ड इज़ द एंटायर पॉपुलेशन नीड्स टू बी अकोमोडेटेड विद इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ सिटी, सच सिचुएशन लीड्स टू कंजेशंस, ठीक है। सो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। अनदर ड्रॉबैक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि सेम जॉब के लिए बहुत ज़्यादा पर्सन आ जाते हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट ये भी है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ए जॉइंट फैमिली एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हाई। तो शहरों में जो है जॉइंट फैमिली कईयों के लिए मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग का, रहने का खर्चा ज़्यादा होता है। पोल्यूशन, लॉन्ग वर्क आवर्स, बैड ईटिंग हैबिट्स कैन लीड टू पुअर हेल्थ। Overpopulation cause water and sanitation problems. Crime rate grows up due to overpopulation. Clear? These are simple points. Then next point is satellite city. What do you mean by satellite city? क्या होती है satellite city? Satellite city mainly define किया गया यहाँ पे आर स्मॉल अर्बन एरियाज, जो छोटे अर्बन एरियाज होते हैं लोकेटेड नियर लार्ज सिटीज़। एक होती हैं लार्ज सिटीज़, एक होती है सैटेलाइट सिटी। जो लार्ज सिटी होती है उसके साथ ही जो है उसके नज़दीक ही जो है ये होती हैं। दे आर प्लान्ड सिटीज़, ये भी प्लान्ड होती है। एंड फॉलो द बेडरूम कम्युनिटी पैटर्न, ये बेडरूम कम्युनिटी पैटर्न फॉलो करती है। मीन्स पीपल कैन वर्क इन द मेन सिटी, जो लोग जो है मेन सिटी में काम करते हैं, जैसे दिल्ली मेन सिटी है वहाँ पे लोग वर्क करते हैं, एंड स्टे इन सैटेलाइट सिटी। और रहते कहाँ पे हैं, वो उसके साथ कोई सिटी है, जैसे दिल्ली के साथ है सैटेलाइट सिटी गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद। सो दीज आर सैटेलाइट सिटी। मेन सिटी से वर्क करके वो अपने रहने के लिए सैटेलाइट सिटी पे रिजाइड करते हैं। द रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज, फिल्म, बिजनेस एंड एजुकेशन हैज़ अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज टू मुंबई। सो इंडस्ट्रीज़, फिल्म, बिजनेस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों में ग्रोथ हो रही है। इसकी वजह से जो है लोग छोटे टाउन और रूरल एरिया से लोग मुंबई जैसे बड़े शहरों में आते हैं। इससे क्या होता है, क्राउडिंग ऑफ द सिटी क्राउड हो जाती है। टू ईज दिस कंजेशंस, ईज मतलब इसको कंफर्ट देने के लिए, इस भीड़ को जो है कम करने के लिए स्मॉलर सिटीज़ लाइक नवी मुंबई, थाने, डोंबिवली एंड उड़ान वाज डेवलप्ड नियर मुंबई। मुंबई जैसी बड़ी सिटी को क्राउड से बचाने के लिए उसके साथ ही छोटी सिटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई। सिमिलरली सैटेलाइट सिटीज़ हैव ऑल्सो डेवलप्ड अराउंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह और भी जैसे बड़ी सिटी हैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन, इनके साथ भी सैटेलाइट सिटी हैं, जैसे हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, इनके साथ भी सैटेलाइट सिटी डेवलप की गई हैं। सो देयर इज़ अ टेबल मेन सिटीज़ और उनकी सैटेलाइट सिटीज़।
सैटेलाइट सिटीज़ हेल्प मैनेज द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैटेलाइट सिटी किस चीज़ में हेल्प करती है, मैनेज द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज़ की जो बढ़ रही पॉपुलेशन को मैनेज करती है। दे आर यूजली सेल्फ सस्टेनिंग इंडिपेंडेंट सिटीज़, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं, डिज़ाइंड टू प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन इट्स रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन। सो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन में ये एक बैलेंस बनाकर रखती हैं। While planning a satellite city, the government and developer need to consider a few factors. So जब भी सैटेलाइट सिटी प्लान की जाती है, बनाई जाती है, तो गवर्नमेंट को कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल ग्रुप्स, स्पेसिफिक रिलीजन, कौन कौन से मतलब उस सिटीज़ में कौन कौन से धर्मों के ग्रुप्स के लोग हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसी के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट नीड टू बी कंसीडर, बाकी कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड रोड कनेक्टिविटीज़। ये सिटीज़ और क्या इनकरेज करती हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस भी यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, जैसे जरूरी नहीं कि मेन सिटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन है ज़्यादा, सैटेलाइट सिटी भी स्मॉल स्केल पर जो है बिजनेस को एनकरेज करती है। देन देयर इज़ अ स्मार्ट सिटीज़। अ स्मार्ट सिटी इज़ एन अर्बन एरिया, ये भी एक अर्बन एरिया होता है विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। सो एक ऐसी सिटी जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सस्टेन हो, अच्छी हो, टेक्नोलॉजी एडवांस हो, ठीक है, और लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो, सब कुछ। सो दीज सिटी इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ टू मेक लाइफ बेटर एंड सिक्योर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बेस्ट होती हैं। एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि नेम सजेस्ट करता है स्मार्ट सिटी प्रोवाइड एडवांस्ड फैसिलिटी इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउसिंग, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, हर एक फील्ड में ये अच्छी होती हैं। देयर आर प्रोविजन फॉर एडिक्वेट वाटर सप्लाई। सो वाटर कौन कौन सी प्रोविजन है, यहाँ पे सहूलत मिलती है हमको, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है, इवन पार्किंग सर्विसेज। पार्किंग स्पेस आर डिजाइंड इन अ स्मार्ट वे। The main focus of smart city is to balance the city life with nature. So main स्मार्ट सिटी बनाने का मेन फोकस यही होता है गवर्नमेंट का कि बैलेंस बनाए सिटी लाइफ ऑफ नेचर में, क्योंकि सिटी लाइफ को हम कहते हैं कि पोल्यूटेड होती है, सिटी लाइफ पोल्यूशन होता है, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, लेकिन स्मार्ट सिटीज़ का फोकस अब ये रहता है कि सिटीज़ लाइफ और नेचर में बैलेंस बना के रखा जाए। हैंस देयरफॉर यू कैन फाइंड ग्रीन जोन्स एंड नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स। सो इसीलिए आजकल स्मार्ट सिटीज़ में आर्टिफिशियल जो है ग्रीनरी क्रिएट की जाती है, ग्रीन जोन्स बनाए जाते हैं। Smart cities can equipped with excellent health care centers, schools and higher education institute. So इनमें जो है कुछ अच्छी होती है सब, एक्सीलेंट हेल्थ केयर सेंटर भी एक्सीलेंट होते हैं, स्कूल्स भी अच्छे होते हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी, वो भी एक्सीलेंट होते हैं। The top 5 smart cities in the world and the factor that make them smart are, so यहाँ पे कुछ वर्ल्ड की 5 स्मार्ट सिटीज़ दी हैं। क्यों है ये स्मार्ट सिटीज़, कि कुछ फैक्टर्स हैं उनमें, जैसे कि बार्सिलोना, न्यूयॉर्क सिटी इन यूएसए, लंदन, नाइस, सिंगापुर, लंदन में टेक्नोलॉजी एंड ओपन डाटा, दीज फैक्टर्स मेक इट स्मार्ट सिटीज़। इन न्यूयॉर्क में स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छी है। सो ये फैक्टर्स हैं। उसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो ये डिपार्टमेंट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया का है ये, हैज़ सिलेक्टेड 60 cities फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज़। सो इसने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया की जो है 60 सिटी है, अलग अलग स्टेट्स को में टोटली 60 सिटीज़ जो है इंडिया की वो स्मार्ट है। इनमें से कुछ हैं पुणे, सूरत, भोपाल, जबलपुर, न्यू दिल्ली, सोलापुर, चेन्नई, कोच्चि, भुवनेश्वर एंड जयपुर इन राजस्थान, है ना। सो ये स्मार्ट सिटीज़ में आती हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सर्च द स्मार्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ ऑफ पंजाब, ठीक है। इनके अलावा और कौन सी स्मार्ट सिटीज़ है ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यू विल सर्च on this. So hope you understood well. Goodbye to all students.